Hello friends, this is the second part of the Princess September. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him, what with Hawk and with Snare you never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. अब इतना सब जो उसकी सिस्टर्स ने प्रिंसेस की सिस्टर्स थी उन्होंने कहा था कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। अब वो उसने महसूस किया प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कि उसकी जो बर्ड है वो बहुत देर से नहीं आई है। समथिंग माइट, अब उसको चिंता भी होने लगी कि उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। हॉक मीन्स होता है बाज, कहीं उसको बाज ने ना खा लिया हो। स्नेयर यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल्स ही माइट गेट, या किसी शिकारी ने ना पकड़ लिया हो उसको। ये सब सोचकर वह बहुत ही परेशान होती है। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी समबडी एल्स, दैट वुड बी ड्रेडफुल। शी विश्ड ही वर सेफ्टी बैक अगेन। अब इन सब बातों को सोचकर वो परेशान होती है और वो चाहती है कि वो सेफली वापस आ जाए। सडनली प्रिंसेस September heard a tweet just behind her ear, and she saw a little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. सडनली उसके जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसको आवाज़ सुनाई देती है, अपने बैक में ट्वीट टीट की आवाज़ सुनाई देती है और वो जो बर्ड थी उसके कंधे पर आकर बैठी हुई होती है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो चुपचाप आके बैठ जाए। अलाइट सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड इट, और बहुत ही सॉफ्टली उससे कहती है कि कभी भी उसने ना सुना हो इस तरीके से। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेंड द प्रिंसेस। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड प्रिंसेस। प्रिंसेस जो कहती है कि मैं चिंता कर रही थी, मैं बड़ी आश्चर्य थी कि ऑन द अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, कि तुम अर्थ पर कैसे यहाँ पर। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, मुझे पता था कि तुम मुझे चिंता कर रही होगी। सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड कहती है द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। अब ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं आज नहीं आने वाली थी, लेकिन माई फादर इन लॉज वाज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वांटेड टू स्टे, बट आई थॉट यू वर बी एनेक्सियस। मैं आज आने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हैं, वो आज एक पार्टी दे रहे थे और वो मुझे रोक भी रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम भी चिंता कर रही होगी। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, दिस वाज द वेरी अनफॉर्चुनेट, तो उसके लिए ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रिमार्क था, तथ्य था, फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। सेप्टेम्बर फेल्ट her heart go thump against her chest, and she made her up her mind to take no more risks. She put up her hand and took. आपसे जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उसका जो बर्ड थी उसकी चिंता में। उसने अपना माइंड मेकअप किया और कोई भी रिस्क ना लेने की ठानी, तो उसने अपनी जो हैंड था वो आगे किया एंड टुक। Hold of the bird. The bird suspected nothing and he was so surprised when he carried him over the cage. जो उसने उस बर्ड को पकड़ा और बर्ड थी वो he was so surprised, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। when he carried him over the cage, जब वह प्रिंसेस थी उसको केज के पास ले गई। popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. But in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" अब कुछ उसने जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने गोल्डन केज में उसको अंदर कर दिया। तो जो बर्ड था उसने तो पहले तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 1-2 मिनट बाद उसने ये कैसा मजाक है। There is no joke, ये मजाक नहीं है। said सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, "But some of mama's cats are prowling about tonight
एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। लेकिन मेरी मम्मी कुछ जो कैट्स हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं, तो मैंने सोचा तुम यहाँ पर सेफ रहोगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। ठीक है, ये केवल एक बार में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेड द लिटिल बर्ड ने, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तुम मुझे मॉर्निंग में बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग। उसने भोजन किया और उसके बाद उसने गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप। लेकिन सॉन्ग के मिडल में ही वह बंद हो गई। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ही सैड, उसने कहा। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। लेकिन मैं और जैसे और रात को गाना गाती थी वैसे नहीं गा पा रही हूँ, फील नहीं कर पा रही हूँ। वेरी वेल, ठीक है। सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इन स्टेट। ठीक है, अब तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हैंड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वाज फास्ट अस्लीप। और वो 1 मिनट में ही सो गई। जो सितंबर थी वेंट टू स्लीप टू, वो भी सोने के लिए। बट व्हेन द dawn broke सी वॉज अवेक बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जब वह सुबह जल्दी उठी तो उसने कहा कि जो लिटिल बर्ड थी वो उसको बुला रही थी। बेकअप बेकअप, जल्दी उठो जल्दी। ही सेड, उसने कहा, ओपन द डोर ऑफ हिज दिस केज, इस जो पिंजड़े का दरवाज़ा वो खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वांट टू हैव गुड फ्लाई, मुझे बाहर उड़ना है। वाइल ही ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जो ओस की बूंदें हैं वो ग्राउंड पर गए, उससे पहले मुझे बाहर निकलना, उड़ना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम यहीं पर ठीक हो जहाँ पर हो। सैड सेप्टेम्बर ने कहा। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। सैड द लिटिल बर्ड, वो लिटिल बर्ड कहती रही। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ केज, और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। बट द कोर्स कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वह उस दरवाजे को कोशिश करती रही, दरवाजे को खोल नहीं पाई। देन द 8 प्रिंसेस कैम इन एंड लुक्ड एट हिम, तो प्रिंसेस थी वो वहाँ पर आई और उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और वो कहने लगी कि सितंबर से कि वो बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है, कि उसने उनकी सलाह मान ली। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, उन्होंने कहा जल्दी इसको पिंजड़े में रहने की आदत हो जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और वो कुछ दिनों में भूल जाएगी कि वह कभी स्वतंत्र भी रहती थी। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल, तो लिटिल बर्ड थी, उसने तब कुछ नहीं कहा। दे वर देयर, वे वहीं पर थी। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगन, जैसे ही वो बाहर गई वो जो बर्ड था उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, तुम इस तरह की के मूर्खता मत करो। सैड सेप्टेम्बर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज, मैं तुम्हें पिंजड़े में ही रखूँगी। बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मुझे तुम्हारा शौक है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, तुम जो अपने लिए अच्छा कर सकते हो उससे मैं अच्छा तुम्हारे लिए सोच सकती हूँ। सिंग मी लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मुझे गाना सुनाओ और मैं तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ शुगर देती हूँ खाने के लिए। बट द लिटिल बर्ड्स स्टूड इन द कॉर्नर, लेकिन जो लिटिल बर्ड थी एक कॉर्नर में खड़ी हो रही। ऑफ हिज के लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, अब जो ब्लू स्काई थी उसको देखता रहा। एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने कभी भी एक गाना तक नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सकिंग द सेप्टेम्बर, वाट डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, क्या तुम गाना भूल गए हो? सेप्टेम्बर ने कहा। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गाऊँ? आंसर द बर्ड ने कहा। आई वॉन्ट टू सी द ट्री, मुझे ट्रीज को देखना है। एंड लेक, उस झील को देखना है। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और उन लहलहाते खेतों को देखना है। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड, मैं तुम्हें रोज इसमें से निकाला करूँगी। इट्स नॉट सेम थिंग्स सेड द लिटिल बर्ड, ये तो भी ये कोई सेम थिंग्स नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड बिलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम
थ्रू द बार ऑफ केज। द बर्ड, अब जो बर्ड थी उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाया करूँगी वहाँ पर। तो जो बर्ड थी नहीं, ये सेम थिंग नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैं फ्रीली उनको देख सकती हूँ वैसे नहीं देख पाऊँगी। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, वुड नॉट ईट अ थिंग। अब जो बर्ड था उसने ना तो कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, और ना ही उसने गाना गाया। द प्रिंसेस वाज लिटिल एंग्जियस एंड एट दिस। अब प्रिंसेस को इस पर चिंता होने, एंड आस्क हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और उसने अपनी बहनों से पूछा कि आप वह इसके लिए क्या करें। यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें अपने जो डिसीजन लिया उस पर फर्म रहना चाहिए। दे सेड, उन्होंने कहा, बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, सी आंसर, लेकिन वह कुछ नहीं खाएगी तो वह मर जाएगी। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा उसके लिए, उन सब ने कहा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, उसको सोचना चाहिए कि तुम केवल उसके भले के लिए सोच रहे हो। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट and you will be well rid of. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब सितंबर थी, उसने अपनी बहनों से पूछा कि कैसे, तो बहनें कहती हैं जो तुम उनके लिए जितना अच्छा सोच सकती हो उतना वो नहीं सोच सकती है। सितंबर को वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो क्या कहती है, वो सब उससे बड़ी भी थी और सब एक थी। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड। अब उन सब ने कहा उसको कल सुबह तक इसमें रहने की आदत पड़ जाएगी, इस पिंजड़े में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन द चीयरफुल बॉयज़। और जब नेक्स्ट डे उठी तो उसने अपनी बॉयज़ में कहा को गुड मॉर्निंग, चिड़िया को बोला। सी गॉट नो आंसर, उसको कोई भी आंसर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह बेड से नीचे उतरी, एंड ran टू द केज, और पिंजड़े के पास गई। सी गेव अ स्टार्टलेड क्राई फॉर देयर लिटिल बर्ड ले, वह लिटिल बर्ड थी वहाँ पे लेटी हुई थी और वह उसके लिए चिंतित होने लगी। प्रिंसेस सितंबर थी, उसके लिए चिंतित होने लगी। एट द बॉटम, अब उस जो चिड़िया थी वो बॉटम पर लेटी हुई पड़ी थी, ऑन हिज साइड, विद हिज आइज क्लोज्ड, एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। अब वो ऐसी लग रही थी जैसे वह मर गई हो। सी ओपन द डोर, उसने उसका दरवाज़ा खोला, एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टिंग हिम आउट, और उसने अपना हाथ उस पिंजड़े के अंदर डाला, उसको बाहर निकाला। सी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, तो उसने देखा कि उसका हार्ट है वो चल रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं। बेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उठो उठो छोटी सी चिड़िया, उसने कहा। सी बिगन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह रोने लगी और उसके जो टीयर्स थे उस चिड़िया पर गिर गए। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आइज को खोला, एंड सो दैट द बार्स ऑफ केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। I cannot sing unless I am free, and if I can't sing, I die, he said. The princess gave a great sob. बहुत देर तक उसको फिर उसने आंखें खोली अपनी, एंड सो दैट द बार ऑफ केज वार नॉट लॉन्गर अराउंड, उसने देखा कि वो अब पिंजड़े में नहीं है। अब जो चिड़िया थी उससे कहती है कि मैं गाना नहीं गा सकती जब तक मैं फ्री ना हूँ। आई कैन नॉट सिंग, और मैं जब तक मैं गाना नहीं गाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, ही सेड। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, प्रिंसेस ने उसको एक ग्रेट सोब दिया। देन टेक योर फ्रीडम, ठीक है तो तुम फ्रीडम अपनी ले लो, अपनी स्वतंत्रता स्वीकार करो। सी सेड, आई सट यू इन द गोल्डन केज, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में बंद किया था, बिकॉज आई लव्ड यू and wanted to have you all myself, but I never knew it would kill you. मैंने तुम्हें बंद किया था क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए हो, बट मैं भूल गई थी कि तुम इस तरीके से तुम मर भी सकती हो। I love you enough to let you be happy
इन योर ऑन वे। मैं इतना प्यार करती हूँ तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारे तरीके से जीने के लिए छोड़ सकती हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। उसने अपनी विंडो को खोला और जो सिल थी, जो विंडो की जो विंडो होती है उस पर नीचे रख दिया। ही शूक हिमसेल्फ अ लिटिल, और उसको हिला दिया। कम एंड गो एज यू विल, तुम यहाँ से आओ और जाओ जब भी तुम्हारा मन करे। लिटिल बर्ड शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजड़े में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। अब जो चिड़िया है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लविएस्ट सॉन्ग आई नो, आई शैल गो फार अवे, और मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगी क्योंकि तुम्हें गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हारे पास हमेशा आऊँगी और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकती। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गॉड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। अब जो गॉड मुझे बिल्कुल ऐसा ही बनाए रखे जैसे मैं हूँ। देन ही ओपन द विंग एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। उसने अपने इतना कहने के बाद उसने अपने जो विंग्स थे वो फैलाए, जो पंख अपने फैलाए, और वह ब्लू जो नीला आसमान था उसमें उड़ गई। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस थी वो रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ऑन। ये बहुत ही कठिन होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उसके लिए उसको छोड़ देते हैं, तो ये एक कष्टदायक तो होता ही है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, और जब वो चिड़िया उड़ती गई तो वो उसको देखती रही दूर तक। ऑल ऑफ सडन, अचानक, वेरी लॉनली व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपेंड, दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। अब जब उसकी बहनों को ये सब पता चला तो उनकी बहनों ने उसको मजाक उड़ाया और कहने लगी अब वो लिटिल बर्ड कभी भी वापस नहीं आएगी। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आई। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर सोल्जर, और वो सितंबर के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ से खाना भी खाया। एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने उसके लिए गाना भी गाया। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ बर्ड, उसने वो सब कुछ सीखा और सब कुछ जो भी वो चिड़िया देख रही थी बर्ड में, उसने सब कुछ गाने में गाया। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, अब जो सितंबर थी वो अपनी विंडो को हमेशा खुली रखती थी डे और नाइट में, सो दैट ताकि द बर्ड माइट कम इनटू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपनी खिड़की को हमेशा दिनों रात खुला रखती थी, क्योंकि चिड़िया का जब भी मन करता था वहाँ पर आती थी और जाती थी, और जब उसकी विंडो खुली रहती थी तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गई। एंड व्हेन ही वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से कर दी गई। एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑन ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसको वाइट एलिफेंट पर राजा लेने आया जहाँ पर किंग रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वो कभी भी विंडो को ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत ही बदसूरत हो गई। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, कि कोई भी उनको नकार सकता था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, जब उनकी शादी का दिन आया, देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, तो उनकी राजा के जो दरबारी थे उनके साथ शादी हो गई। विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सैम्स कैट, और वो किसके साथ आए, वो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो उसे तो वो हाथी पर, सफ़ेद हाथी पर लेने राजा आया था कंबोडिया का, और इसके जो कैट थी वहाँ की, और इन सब के द्वारा उसकी काउंसलर से शादी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।